बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कंसक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकृतो नत भीष्मदालव्यास रुक्मांगदार विभीषणादि ज्ञानिमान परम भागवतान्तमामि। चारिवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुखिर धै राखो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बसुएक इनके पद वंदन किए नाशे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे
श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम जय जय ब्रजमंडल धाम। जय जय ब्रज मंडल धाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय 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 राम बोल राम भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। राम महारानी की जय। जय श्री वृंदावन महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्री सीताराम हर हर जय हरि शरणम हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। आवाज नहीं आ रही। नारायण आ गई श्रीमद् भागवत जी में नवम स्कंद में भगवान श्री कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी उनके गुणों की चर्चा, उनकी मंगलमयी व्यापक जो जो लीला है, जो कथा है, उसकी चर्चा हम सब लोगों ने श्रवण की। अब आगे 13वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा निमि के वंश का वर्णन कर रहे हैं। 13वें अध्याय में श्री भगवान का अवतार इक्ष्वाकु के वंश में हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे विकुक्षी। तो विकुक्षी के वंश में भगवान श्री राम जी का अवतार, और उन विकुक्षी से छोटे हैं निमि। तो अब उन बड़े जो पुत्र हैं उनके वंश का वर्णन करने के बाद निमि के वंश का भी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें श्री विदेह जी का अवतरण हुआ।
विदेहराज, और इन्हीं के वंश में श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। तो इसलिए इनका वर्णन कर रहे हैं। और इस निमि वंश में महाराज राजा जो निमि है वो महाराज भगवान के बड़े भक्त हुए और उन्होंने महाराज सभी मनुष्यों के पलकों में वास किया। निमि जी का वास पलकों में, ऐसा वरदान उन्होंने प्राप्त किया। वे उन्होंने कहा कि मैं देह का बंधन नहीं चाहता, क्योंकि ये जो देह है ना, ये शरीर ही सारे दुखों का कारण है। ये देह में ही तो सारे शरीर दुख लगे रहते हैं। देह का बंधन ना हो फिर दुख भी ना रहे। तो बोले देह का बंधन नहीं चाहता, मैं तो बिना देह के रहूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको पलकों में निवास दिया। निमि पलकों में निवास करते हैं। तो उनके बाद उनके शरीर का मंथन किया गया। उनका शरीर नहीं रहा, उनका शरीर का मंथन किया गया और जन्म लेने के कारण उससे जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम तिलक हुआ। देह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। जनक, वैदेह और मिथिल ये एक ही राजकुमार के नाम है और इन्होंने मिथिलापुरी बसाई और इनके अनेकों पुत्र हुए और वे सब मैथिल कहलाए। ऐसी करी है। वे सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे, इसीलिए उनको विदेह कहा गया, क्योंकि इनके ऊपर ऋषि मुनि महात्माओं की बड़ी कृपा थी। अब आगे 14वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। अभी तक तो सूर्य वंश की चर्चा हो रही थी, तो चंद्रमा के वंश का वर्णन प्रारंभ किया है। और सुखदेव जी ने कहा इस वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के नाभि सरोवर से, नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि जी। अत्रि जी के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा जो है वो अत्रि जी के पुत्र हैं। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और महाराज बुध की पत्नी है इला, और इला से बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा जो है वो बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा भक्त राजा था। पुरुरवा इतना महाराज वीर था कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी महाराज उसके ऊपर मोहित हो गई और उसके साथ उसने यहाँ पृथ्वी पर निवास किया। अप्सरा जो स्वर्ग में देवताओं के सन्निकट रहती हैं, वे उर्वशी नाम की अप्सरा यहाँ पृथ्वी पर पुरुरवा के साथ रही। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए और इसी वंश में आगे गाधी जी हुए। पुरुरवा के वंश में गाधी ऋषि हुए, जिनके पुत्र हैं विश्वामित्र जी और जिनकी पुत्री है सत्यवती जी। सत्यवती जी का विवाह ऋषिक ऋषि के साथ हुआ और ऋषिक के पुत्र हुए श्री जमदग्नि जी। जमदग्नि जी जो है वे श्री परशुराम जी के पिता हैं, भगवान श्री परशुराम जी के पिता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का एक अवतार जो ब्राह्मण कुल में हुआ, एक तो वामन के रूप में और एक श्री परशुराम के रूप में, तो 2 ब्राह्मण कुल में, और तीसरे अभी जो कल्कि अवतार होना है वो भी ब्राह्मण वंश में ही होगा। और तो भगवान क्षत्रिय बने, यादव बने, मछली बने, कछुआ बने, बाराह बने, ऐसे भगवान सब तरह की लीला सब रूपों में करते हैं। ऐसे ठाकुर जी सर्वव्यापी हैं,
अब श्री सुखदेव जी ने जमदग्नि जी की कथा सुनाई है। महाराज जमदग्नि जी बड़े तेजस्वी तपस्वी ऋषि जीवन में रहकर अपने अग्निहोत्र आदि कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं और निरंतर तपस स्वाध्याय में निरत रहते हैं। इनके पुत्र श्री परशुराम जी साक्षात भगवान, उनकी महाराज एक दिन क्या हुआ, सुखदेव जी सुना रहे हैं कि महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जमदग्नि जी का अपराध कर दिया, जिसके कारण श्री परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसके पुत्रों का वध किया और फिर अनेक बार क्षत्रियों का संहार किया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ऐसा क्या अपराध सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कर दिया जमदग्नि जी का, जिसके कारण परशुराम जी उनके ऊपर इतने क्रोधित हो गए। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, एक दिन अर्जुन जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो उस समय राजा था, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने सेना के साथ आया, मंत्रियों के साथ आया। वहां उसने वन में विचरण किया, विहार किया, थक गया। जमदग्नि जी के आश्रम में वह थोड़ा विश्राम करने के भाव से थोड़ा जल पिएंगे, कुछ विश्राम करेंगे, इससे शरीर की जो थकान है वो मिट जाएगी। अब महाराज वो जमदग्नि जी के आश्रम में आया और वहां श्री जमदग्नि जी ने उनका स्वागत किया। महाराज उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी, मंत्री थे और उनके वाहन भी थे, हाथी घोड़े भी थे। तो श्री जमदग्नि जी ने विचार किया कि भाई मेरे घर राजा आए हैं और राजा का तो सत्कार ठीक से होना चाहिए, क्योंकि जैसा अतिथि हो उसी प्रकार उसकी पूजा होनी चाहिए। अब भाई बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आएगा तो उसका स्वागत सत्कार सिर्फ ठीक से ही होना चाहिए, नहीं तो स्वरूप के अनुरूप यदि स्वागत सत्कार न हो तो फिर सामने वाले का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचती है। तो बोले भाई राजा आए हैं तो इनका सत्कार होना चाहिए। तो महाराज उन्होंने अपने तप के प्रभाव से और श्री जमदग्नि जी के यहाँ एक गौ माता थी जो कामधेनु थी। कामधेनु गौ माता, उनके प्रभाव से श्री जमदग्नि जी ने महाराज जंगल में ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया कि वो सहस्त्रबाहु अर्जुन भी उनके सेवा सत्कार को देखकर हतप्रभ रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगा कि जंगल में रहने वाला बाबा जी, इसके पास ऐसी महाराज ऐसा वैभव कैसे आया जो ऐश्वर्य हम लोगों को दुर्लभ है, राजा महाराजाओं को दुर्लभ है, वह देवीय ऐश्वर्य वैभव इन्होंने जंगल में प्रकट कर। अब महाराज बढ़िया वस्त्र, बढ़िया भोजन की सामग्री, सोने चांदी के बहुमूल्य मणियों के बर्तन और महाराज दास दासी क्या कहना, इतना वैभव प्रकट कर दिया। तो उसने पूछा, बोले भगवान आपके ऐश्वर्य का हेतु क्या है, आपको कैसे सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। तो श्री जमदग्नि जी ने कहा कि भैया ये जो कामधेनु गौ माता है ना, उसी की कृपा से ये वैभव जो है प्राप्त हुआ। ये ऐसी गैया है इससे जो कुछ मांगा जाए इसको प्राप्त हो जाता है। कामधेनु गौ माता ठीक की बात, तो गैया से सब कुछ मिल जाता है। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि ये जो गौ माता है ना, भारतीय देशी गौ माता, ये सब कामधेनु गैया की ही वंशज है। ये अलग से थोड़ी आई है। समुद्र मंथन से 4 गौ प्रकट हुई
समुद्र मंथन से 4 को प्रकट हुई, जिनको ऋषियों को दिया गया, 4 ऋषियों को दिया गया। अब उन्हीं का वंश बढ़ा और 4 से 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़ और 4 अरब हो गए। अरब अरब की संख्या में गौ माता हो गई। तो ये सब गाय जो है कामधेनु गौ माता की अंश है, उन्हीं की वंशज है, ये कोई अलग से थोड़ी आई जी। तो इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं कि सभी गाय कामधेनु है। भैया कोई भाव से श्रद्धा से सेवा करे तो इन गायों की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता, लौकिक पारलौकिक भोग प्राप्त हो जाते महाराज, संसार की सब वस्तु प्राप्त हो जाती है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान प्राप्त हो जाता। जय हो, जय हो। निष्काम भाव से गौ माता की सेवा करते हैं, उनको स्वयं श्री ठाकुर जी प्राप्त हो जाते। अभी हम 2-3 दिन पहले अभी हमने महाराज जी की वाणी सुनी, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि और सब साधन करने वालों को तो भगवान को खोजना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन जो गौ की सेवा करते हैं उसको स्वयं आकर भगवान मिलेंगे। जय हो। हाँ, ऐसा महाराज जी। तो जो लेकिन भाव से श्रद्धा से गौ की सेवा हो, हम भी ठाकुर जी की दया से, गुरुदेव भगवान की कृपा से सेवा तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा भाव नहीं है, हमसे तो बड़े अपराध सेवा में बनते। गौ माता करुणामयी, कृपामयी, वात्सल्यमयी गौ माता हमारे उन अपराधों को क्षमा करें और हम पर कृपा करें कि हमें भी जीवन जन्म का लाभ प्राप्त हो। अच्छा, एक कथा आपको सुना दें। एक व्यक्ति, ब्रजवासी व्यक्ति महाराज जी के पास आए और महाराज जी, जो पुरानी घटना है, 20-25 साल पहले घटना है, तो महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले क्यों? बोले हम भाई भाई में बड़ा विरोध है, बड़ी लड़ाई है, और भाई से लड़कर के ही मैं भाग आया हूँ, भाई से लड़ाई हो गई इसलिए मैं भाग आया हूँ, और महाराज मेरी संतान भी नहीं है, और भैया मेरा सारा संपत्ति हड़पना चाहता है, ऐसी कुछ बात है, तो हम लोगों में बड़ा विरोध है और मेरी संतान नहीं है। बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे मन में आई, तो हमारे मन में ऐसा भाव आया, तो महाराज जी ने कहा कि भाई देखो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तुम बड़े भाव से श्रद्धा से गौ माता की सेवा करो। ऐसा महाराज जी की मन में भीतर से प्रेरणा हुई कि इसको गौ माता की सेवा का जो बात है, सेवा की जो प्रेरणा है वो देनी चाहिए। महाराज जी ने कहा कि तुम गाय की सेवा करो, गैया से प्रार्थना करो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी और जो तुम्हारी जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो उसने कहा महाराज तुम ही हमें गैया दे दो। महाराज जी की गौशाला थी, बोले आप ही हमें गैया दे दो। तो उस समय तो गौ माता की ऐसी कोई कीमत नहीं थी, तो बोले महाराज जी बोले ठीक है यहाँ से ले जाओ, तो लेकिन छोड़ना मत गैया को, एक बार ले जाओ तो उसको फिर ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, ठीक से सेवा करना, और अगर सेवा ना हो तो हमारी गैया हमें ही वापस ले जाना। बोले महाराज मैं सेवा करूंगा। तो एक गैया उसने चुनी, बोले महाराज इसको दे दो हमें। तो महाराज जी ने कहा कि ये गाय तो कभी जीवन में ब्याई ही नहीं और दूध ही नहीं देती, इसका क्या करोगे? तो बोले महाराज मुझे ये पसंद आ गई। वो गाय बड़ी हष्ट-पुष्ट थी, बड़ी सुंदर थी देखने में, तो उसको वो बढ़िया लगी। तो बोले महाराज मुझे यही दो। तो वो गैया जो थी वो महाराज जी बताते हैं वो गैया ब्रह्मचारिणी थी, उसने कभी नदी का संसर्ग नहीं किया और वो कभी जो ऋतुकाल होता है गायों का उसमें नहीं आई, और महाराज को खाती पीती और हष्ट पुष्ट सुंदर गैया, तो दूध तो जब बच्चा ही नहीं देगी तो फिर दूध तो देगी कहां से? तो बच्चे ही नहीं दिया उसने, कभी कभी गड़बड़ी ही नहीं हुई। महाराज ने कहा इसका क्या करोगे? बोले नहीं महाराज जी हमें तो यही पसंद आ गई है बाबा, आप हमें यही दे। तो बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन छोड़ना मत।
अब वो व्यक्ति उस गैया को ले गया और महाराज डॉक्टर साहब वो 2 साल बाद आया और उसने कहा महाराज, महाराज ने कहा कहो भाई क्या हाल है? बोले महाराज जो गैया आपने देखी वो भी ब्याह गई, उसने भी बच्चा दे दिया और बोले मेरी पत्नी ने भी बच्चा दे दिया, मैं भी पिता बन गया। और जो हमारे घर में जो वैमनस्य था तो वो भी समाप्त हो गया, अब वो भी लड़ाई नहीं है। बोले सारा काम गौ माता की कृपा से बन गया। आदमी ने कहा करके सच्ची बात बताई। तो महाराज जी ने कहा कि भाई गैया जो है कहाँ नहीं हुए, इन गायों की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और अब तो देखो तमाम तरह की शोध हो रहे हैं, तमाम तरह के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, टीवी पे खूब आया कि विदेश में छोटी गाय नहीं, छोटी गाय नहीं, विदेश में वो वहां भी लोगों ने सर्च किया कि गाय के पास बैठने से, गाय के ऊपर हाथ फिराने से डिप्रेशन, तनाव दूर होता है। डिप्रेशन की दवाई अभी हमारा डॉक्टर शोध कर रहे हैं कि इसकी क्या दवाई बनाऊं। डॉक्टरों के पास जाओ तो वहाँ बहुत लंबा उसका वो बताते इलाज, लेकिन गौ माता की कृपा से डिप्रेशन, टेंशन सब दूर हो जाती है और जीवन में, हृदय में सात्विकता आती है और या मन में कोई भाव हो, मनोरथ हो, वो भी पूरा हो जाता है। अच्छा, एक और आपको घटना सुनावे। काऊ किडिंग है, काऊ किडिंग। जी जी हाँ। तो एक राजस्थान में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत बड़े पैसे वाले कारोबारी व्यक्ति, और उनके यहाँ कोई महात्मा रुके गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो सेठ जी सवेरे सवेरे अपने गायों की जो गौशाला है जहाँ उनकी गाय रहती है वहां झाड़ू लगा रहे सवेरे 4 साढ़े 4 बजे। तो महात्मा ने पूछा कि सेठ जी आपके यहाँ इतने नौकर चाकर हैं और इतना वैभव है आपका, आप स्वयं झाड़ू क्यों लगाते हैं गैया के नीचे? तो उन सेठ जी ने कहा महाराज जी पूछो मत, लंबी कहानी। बोले बताओ, जब जानना चाहते। बोले महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं था, हम जब शहर में आए थे तो 1 रुपया लेकर के नहीं आए और यहाँ गाय की सेवा में हम लग गए और हमने शुरू से ही गाय का गोबर मैंने अपने हाथ से उठाया और गैया के नीचे मैंने झाड़ू लगाई, जहाँ गाय बैठती है वहां मैंने झाड़ू लगाई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गौ माता की कृपा से ही ये सारा वैभव मुझे प्राप्त हुआ। आज जो जितना आप देखते हैं गाड़ी बंगला और ये सब मकान दुकान नौकर चाकर, ये सब गैया की कृपा से ही हमें मिला है। इसलिए और सब काम तो भले ही नौकर चाकर कर ले, लेकिन ये गौ सेवा का काम मैं अपने हाथ से करता हूँ। सवेरे सवेरे का फिर तो मैं व्यस्त हो जाता हूँ, लेकिन सवेरे थोड़ी की सेवा मैं अपने हाथ से कर देता हूँ। और महाराज गाय के गोश्त में साफ सफाई की बड़ी महिमा है, झाड़ू लगाने की बड़ी महिमा है। गाय जहाँ बैठती है वो स्थान स्वच्छ हो तो महाराज तीर्थों में स्नान करने का और तीर्थों में दान पुण्य करने का फल मिल जाता है। गाय को भरपेट हरी घास खिलाने से और जल पिलाकर तृप्त कर देने से, गौ माता को ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है कि एक बार गाय को आप हरा चारा का भैया जो दिन में 2-3 बार चारा खिलाते हैं उनको तो महाराज दिन में 2-3 बार अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। और जिनको 2, 4, 5, 10 गैया है उनको तो आप सोच नहीं सकते कितना पुण्य करते हो। तो भैया गौ माता की बड़ी महिमा। गाय के गोष्ठ की परिक्रमा करने से, जहाँ गाय बैठती है वहां परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। और गाय का गोमूत्र जहाँ गिरता है, गोबर गिरता है, वहां सारे तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए गाय के पास बैठकर जब तक भजन करने से, ध्यान करने से
1000 गुना फल प्राप्त होता है, 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता हम्म, है। तो ऐसी अद्भुत अपार महिमा है गौ माता की। इसलिए ये महिमा बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि भैया आप सब लोग, हम सब लोग गौ माता की सेवा करें, प्रत्यक्ष रूप से सेवा करें। ऐसी कुछ योजना बनावे कि जिससे हम गाय से जुड़ सके, गौ माता की समृद्धि हमको प्राप्त हो। कैसा माता? तो गैया से जो लौकिक जो संपत्ति है वो भी प्राप्त हो जाएगी। किसी को कोई रोग है तो भी गैया की सेवा से नष्ट हो जाएगा, और किसी को पारलौकिक कोई वस्तु चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएगी भैया। और तो क्या, स्वयं भगवान भी उसके वश में हो जाते जो गैया की सेवा करता। इसलिए हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। तो महाराज जमदग्नि जी ने सेवा करी, और वो जो सहस्त्रबाहु अर्जुन था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज के सत्संग को यही पूर्ण कर रहे हैं। जी। आगे भगवान की दया से यथामति यथास में चर्चा करेंगे। हम्म, थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लेंगे। जी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण